दोस्तों, आज आपके पास ये वीडियो ऐसे ही नहीं आया है। ये आपके जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताने वाला है, जो कहीं ना कहीं आप जीवन से जुड़ा है। तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को, अपने परिजनों को शेयर ज़रूर करें। कुछ क्षेत्रों में बिना हिच की चाहत के आगे बढ़ने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। संकोच करने से सफलता दूर हो जाती है। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ जीवन को व्यावहारिक और सफल बनाने के लिए हैं। चाणक्य नीति का एक श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणे च आहारे व्यवहारे त्यक्तलज्जः सुखी भवेत। इसका अर्थ है कि धन कमाने, खर्च करने, अन्न संग्रह करने, विद्या प्राप्त करने, भोजन करने और व्यवहार करने में संकोच, लज्जा या हिचकिचाहट त्याग देना चाहिए। संकोच करने से अवसर चूक जाते हैं और जीवन में कष्ट परेशानी बढ़ती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन क्षेत्रों में बिना हिचके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। आज के समय में भी ये नीति बहुत प्रासंगिक है। संकोच करने से सफलता दूर हो जाती है। आइए इस श्लोक के अर्थ और महत्व को विस्तार से समझते हैं। धन और अन्न के प्रयोग में संकोच ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन कमाने, खर्च करने और अन्न संग्रह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मेहनत से धन कमाएं, जरूरत पर खर्च करें और भविष्य के लिए बचत करें। संकोच करने से अवसर चूक जाते हैं, जैसे निवेश का अच्छा मौका या व्यापार की शुरुआत। अन्न संग्रह में संकोच करने से परिवार भूखा रह सकता है। आजकल लोग पैसे मांगने या निवेश करने में हिचकिचाते हैं, जिससे आर्थिक परेशानी बढ़ती है। चाणक्य नीति सिखाती है कि धन के मामले में स्पष्ट और निडर रहें तो जीवन में समृद्धि आती है और कष्ट कम होते हैं। विद्या संग्रह में संकोच त्यागें। विद्या प्राप्त करने में कभी संकोच न करें। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति में लज्जा या हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। सवाल पूछने, गलती करने या नया सीखने में संकोच करने से ज्ञान नहीं बढ़ता। आजकल लोग उम्र, स्थिति या डर से नया सीखने में हिचकिचाते हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि विद्या में संकोच करने से व्यक्ति अज्ञानी रह जाता है और जीवन में असफलता मिलती है। बिना संकोच के पढ़ाई, कोर्स या स्किल सीखें तो करियर में तरक्की और सम्मान मिलता है। संकोच त्यागने से बुद्धि तेज होती है और परेशानियां कम होती हैं। आहार में संकोच ना करें। भोजन करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भूख लगने पर अच्छा और पौष्टिक भोजन करें। संकोच करने से स्वास्थ्य बिगड़ता है। कई लोग मेहमानों के सामने या बाहर कम खाने में शर्माते हैं, जिससे पाचन और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि आहार में संकोच करने से शरीर कमजोर होता है और रोग बढ़ते हैं। सही समय पर सही भोजन करें तो शरीर मजबूत रहता है और जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। संकोच त्यागने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और कष्ट कम होते हैं। व्यवहार में संकोच त्याग कर सुखी बने। व्यवहार में संकोच ना करें, मतलब अपनी बात स्पष्ट कहें, हक मांगें और जरूरत पर मदद लें। चाणक्य कहते हैं कि व्यवहार में लज्जा रखने से लोग दबंग बन जाते हैं और आपका शोषण होता है। रिश्तों में अपनी भावनाएं व्यक्त करने में संकोच करने से गलतफहमियां बढ़ती हैं। कार्यस्थल पर अपनी मेहनत का क्रेडिट मांगने में हिचकिचाने से सफलता दूर हो जाती है। व्यवहार में निडर रहें तो सम्मान मिलता है और परेशानियां कम होती हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि संकोच त्यागने से जीवन सुखी और सफल बनता है। चाणक्य का यह श्लोक सिखाता है कि जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संकोच त्यागें तो सुख और सफलता मिलती है। संकोच करने से अवसर चूक जाते हैं और कष्ट बढ़ते हैं। इस नीति को अपनाएं तो जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। अक्सर हम दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि लोगों की सोच हमारे बारे में नहीं, उनकी परिस्थितियों के बारे में होती है। गौर गोपाल दास की ये कहानी इसी सच्चाई को उजागर करती है। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस डर में जीते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। उनकी तारीफ हमें ऊपर उठा देती है और उनकी आलोचना भीतर तक तोड़ देती है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास समझाते हैं कि लोगों की राय अक्सर हमारी सच्चाई नहीं, बल्कि उनकी सोच, उम्मीदों और अनुभवों का प्रतिबिंब होती है। इसे समझाने के लिए वे एक बेहद सरल लेकिन गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाते हैं, समुद्र की कहानी। एक दिन एक महिला का पति समुद्र में डूब गया। दुख से टूटकर उसने रेत पर लिखा, समुद्र एक हत्यारा है। उसी दिन एक मछुआरे को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मछली मिली। खुशी से उसने लिखा, समुद्र मेरा पालनहार है। कुछ दूरी पर एक बच्चा लहरों में अपने जूते खो बैठा। गुस्से में उसने लिखा, समुद्र एक चोर है। आगे चलकर एक बूढ़े व्यक्ति को किनारे पर एक कीमती मोती मिला। मुस्कुराते हुए उसने लिखा, समुद्र बहुत उदार है। चार लोग, एक ही समुद्र, लेकिन चार बिल्कुल अलग राय। फिर अचानक एक बड़ी लहर आई और रेत पर लिखी सारी बातें मिटा गईं। गौर गोपाल दास कहते हैं, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लोग आपके बारे में जो कहते हैं वो असल में आपके बारे में नहीं होता। वो इस पर निर्भर करता है कि उन्होंने आपसे क्या पाया या क्या खोया। किसी के लिए आप सहारा हैं, किसी के लिए खतरा, किसी के लिए अवसर और किसी के लिए निराशा। जीवन मंत्र, अगर आप हर राय को दिल से लगाने लगेंगे तो कभी शांति नहीं पाएंगे। आपकी असली कीमत उन लोगों की सोच से तय नहीं होती
जिनका नजरिया स्वार्थ, तुलना या जलन से भरा हो। आपकी कीमत वहां तय होती है जहां बिना किसी लाभ या नुकसान के लोग आप पर भरोसा करते हैं, और सबसे जरूरी, जहां आप खुद अपने मूल्य को पहचानते हैं। इसलिए नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सही सोच ही वह जमीन है जिस पर खड़े होकर आप दुनिया की हर राय से ऊपर उठ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को, अपने परिजनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।